शम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मोक्षदा एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। इस व्रत को क्यों करना चाहिए और इस व्रत को करने से क्या क्या लाभ है और इस व्रत को करने से आपके जीवन में किस प्रकार से एक सकारात्मक बदलाव आ सकता है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। साथ ही शम भक्तों, साल 2024 में मोक्षदा एकादशी कब की पड़ेगी, इसके बारे में भी इस वीडियो के द्वारा आज आपको जानकारी मिलने वाली है। तो शम भक्तों, मोक्षदा एकादशी के बारे में अगर संपूर्ण जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आप सभी शम भक्तों को जय श्री श्याम। शम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। शम भक्तों, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं। मोक्षदा एकादशी यानी कि मोक्ष देने वाली एकादशी। शम भक्तों, मोक्षदा एकादशी को मौना एकादशी के नाम से या मौन 11 के नाम से भी जाना जाता है। शम भक्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती भी मनाई जाती है। शम भक्तों, पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। तो शम भक्तों, ये दिन बहुत ही खास है। और सबसे बड़ी बात यह है शम भक्तों, अगर आपको स्वप्न में आपके पितर दिखाई देते हैं, यानी आपके पूर्वज आपके सपने में आते हैं, कभी कभी आप लोगों को बुरे सपने भी आते होंगे अपने पितृ को लेकर। अगर पितृ आपको सपने में आकर कुछ संकेत दे रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, तो आपको उस संकेत को समझना चाहिए, उस संकेत पर अमल करना चाहिए। शम भक्तों, इस दुनिया से जाने के बाद कौन स्वर्ग जाता है, कौन नर्क जाता है, ये तो हम नहीं कह सकते। परंतु शम भक्तों, शास्त्र मत के अनुसार अगर हमारे पितृ तकलीफ में होते हैं तो वो हमारे सपनों में आते हैं और हमें संदेश देते हैं, हमसे कहना चाहते हैं, परंतु हम समझने की कोशिश करते हैं, परंतु समझ में हमें नहीं आता। तो शम भक्तों, मोक्षदा एकादशी एक ऐसी पवित्र एकादशी है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इस एकादशी के व्रत को रख लेते हैं तो आपको आने वाली 23 एकादशियों का फल की प्राप्ति इस एकादशी के व्रत को रखने से मिल जाती है। तो शम भक्तों, हमारे जीवन में कभी कभी उथल पुथल मची होती है, यानी कि हमारे जीवन में अचानक से बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं। चाहे वो बदलाव अगर सुख के हैं तो हमारे पितृ हमसे प्रसन्न है, प्रभु हमसे प्रसन्न है, परंतु अगर हमारे जीवन में कठिनाइयाँ और दुख के बादल घिर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पितृ देवता जो है वो हमसे अप्रसन्न है, यानी वो हमसे दुखी हैं। तो शम भक्तों, ये सबसे बड़ा दिन है। आपको क्या करना चाहिए? पितृ देवता को अपना ये व्रत समर्पित कर देना चाहिए। और शम भक्तों, अगर आप मोक्षदा एकादशी व्रत को पूरे नियम पूर्वक रखते हैं और श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं और इस व्रत को अपने पितृ देवता को समर्पित करते हैं, तो ऐसा माना जाता है शम भक्तों, पितृ देवता को बैकुंठ की प्राप्ति होती है। और जब पितृ देवता को बैकुंठ की प्राप्ति होती है तो समझ लीजिए पितृ देवता प्रसन्न हो जाते हैं, हमसे खुश हो जाते हैं, तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद शम भक्तों, हमारे जीवन में प्रभु का तो आशीर्वाद रहता ही रहता है, साथ ही साथ पितृ देवता का आशीर्वाद मिलने से हमारे जीवन में जो आर्थिक परेशानी और कठिनाइयाँ चली आ रही हैं वो सब धीरे धीरे करके समाप्त होने लगती है। तो शम भक्तों, इस हिसाब से इस व्रत का बहुत ही अधिक महत्व है। और इसके साथ ही शम भक्तों, इस दिन गीता जयंती भी है। इस दिन को मौनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, यानी बहुत सारे लोग इस दिन मौन अवस्था में रहते हैं, यानी बिल्कुल बातचीत वगैरह नहीं करते। अब आप कहेंगे तो वो मंत्रों का जाप कैसे करते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और ऐसे बहुत सारे मंत्र होते हैं, बाबा श्याम के भजन होते हैं, तो वो सब कैसे गाएंगे अगर वो मौन अवस्था में रहेंगे? तो शम भक्तों, ये सब मानसिक तरीके से किया जाता है। अपने मन को स्थिर करके, अपने मन को एकाग्रचित करके भगवान के मंत्रों का जाप मन ही मन तुलसी की माला के द्वारा आपको इस दिन करनी चाहिए। शम भक्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन पूरे दिन व्रत तो आप रखेंगे ही रखेंगे और संध्या के समय आपको इस दिन जो गीता है उसका पाठ करना चाहिए। अगर आप पाठ करने में असमर्थ है, पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको गीता के पाठ को सुनना चाहिए। शम भक्तों, अगर आप संस्कृत में समझते हैं तो संस्कृत में सुन सकते हैं, अगर आप हिंदी में समझते हैं तो
आपको हिंदी में गीता के पाठ को सुनना चाहिए। श्याम भक्तों, जो गीता का पाठ है हमने दूसरे चैनल SKT गुरुजी के ऊपर डाला हुआ है हिंदी में। आप चाहे तो पहली अध्याय से उन सभी पाठों को आप सुन सकते हैं। ऐसा माना जाता है श्याम भक्तों, अगर आप गीता को पढ़ नहीं सकते तो कम से कम सुनकर प्रभु की कृपा को उठा सकते हैं। श्याम भक्तों, गीता का जो अध्याय होता है उसको समझना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है, एक एक बात को ध्यान से सुनना पड़ता है। तो अगर कभी भी आप गीता के किसी भी अध्याय को सुने तो उसको ध्यान से सुने, उसको ध्यान से समझे। अगर आप ध्यान से सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। श्याम भक्तों, हो सके तो एकादशी वाले दिन यानी मोक्षदा एकादशी वाले दिन या अगले दिन जब आप व्रत का पारण करें तो इस दिन गीता का जरूर दान करना चाहिए। यानी अगर आप 1 या 2 पुस्तक लेकर आते हैं तो किसी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को आप गीता दान जरूर कर सकते हैं, जो गीता का सम्मान कर सके, गीता को पढ़ सके। ऐसे व्यक्तियों को आप उस गीता की पुस्तक को दान कर सकते हैं। श्याम भक्तों, अगर आप भगवत गीता का दान करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के विशेष आशीर्वाद के आप पात्र बन जाते हैं। श्याम भक्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन आपको भगवान श्री हरि के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा बड़े ही श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके घर में गीता की पुस्तक है यानी श्रीमद् भागवत गीता है तो श्रीमद् भागवत गीता को एक पीले या लाल कपड़े में लपेटकर अपने मंदिर में उस दिन जरूर रखें और जो श्रीमद् भागवत गीता है उसको प्रणाम करते हुए उसकी पूजा जरूर करें और भगवान से ऐसी प्रार्थना करें कि हे भगवान, जिस प्रकार से आपने अर्जुन को रास्ता दिखाया था इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हमें रास्ता दिखाइए, हमारा मार्गदर्शन करिए कि हमारी उन्नति हो सके, हमारा कल्याण हो सके। इस तरह से प्रभु से आपको उस दिन प्रार्थना करनी है, प्रभु की कृपा प्राप्ति के लिए उन्हें मनाना है। चलिए श्याम भक्तों, अब बात करते हैं साल 2024 में मोक्षदा एकादशी किस दिन पड़ने वाली है। श्याम भक्तों, मोक्षदा एकादशी की जो शुरुआत होगी वो 11 दिसंबर 2024 को ठीक सुबह 3:42 से इस तिथि की शुरुआत हो जाएगी और इस तिथि की जो समाप्ति होगी वो 11 दिसंबर की रात्रि और 12 दिसंबर की ठीक सुबह 1:09 पर इस तिथि की समाप्ति हो जाएगी। अर्थात श्याम भक्तों, उदया तिथि के अनुसार मोक्षदा एकादशी का जो व्रत है वो 11 दिसंबर 2024 को ही रखा जाएगा। श्याम भक्तों, द्वादशी तिथि की जो शुरुआत होगी वो 12 दिसंबर की सुबह 1:09 से इस तिथि की शुरुआत होगी और इस तिथि की जो समाप्ति होगी वो 12 दिसंबर को रात्रि 10:26 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति हो जाएगी। श्याम भक्तों, मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण कब होगा इसके बारे में जानते हैं। तो श्याम भक्तों, मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण जो होगा वो 12 दिसंबर 2024 को सुबह 7:05 से लेकर सुबह के 9:09 के अंदर आपको मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण कर लेना है। आप सभी श्याम भक्तों को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।